हाँ, वचन शुरू करने से पहले ये वचन क्या कहता है? जाल। आपके हिसाब से जाल मतलब क्या है? जाल नहीं समझा? मछली पकड़ने का जाल। इसका दूसरा मतलब भी है जाल में फंस गए, धोखा। धोखा। और एक भी है, नेक्स्ट। पिक्चर। जाल के ऊपर क्या बन गया है? पिक्चर। पिक्चर बन गया, उसमें षड्यंत्र रचते हैं, उसको बोलते हैं जाल। और भी जाल है, देखो। एक जाल से क्या पकड़ते हैं? ठीक है, हाँ। ये क्या, ये कौन सा जाल है? बास्केटबॉल। नहीं, ये भी जाल है, जब उसको तितली पकड़ते हैं ना, हाँ। बास्केटबॉल का नीचे ओपन रहता है अच्छा। ताकि बॉल गिरे तो नीचे आ जाए, उसको जाल में वो नीचे आ जाता है। ये तितली पकड़ने वाली या छोटी छोटी मछली पकड़ने वाली है। अब ये बड़ी मछली पकड़ने वाली है, ये भी एक जाल है। मकड़ी का। मकड़ी। मकड़ी क्या करता है? किसी को जाल में फंसाता है, अपना वो भोजन कर लेता है। और एक जाल है, मछली। मछली पकड़ने वाले जाल। आज हम जाल के ऊपर देखेंगे। और जाल का दूसरा भी एक अर्थ है, जैसे मैंने अभी आप लोगों ने कहा, किसी को जाल में फंसाना। ये एक्चुअली क्या है? एक कोड वर्ड है। कुछ लोगों का क्या है? कोड वर्ड है, दूसरे को समझ में नहीं आना चाहिए। अरे मैंने उस लड़की के लिए जाल बिछाया है, तू बीच में मत आ। क्या उस लड़के के लिए जाल बिछाया, तू बीच में खाली पकड़, तू फंस जाएगा। सही है, एक कोड वर्ड है। और जाल, जाल में किसी को कुछ फायदा हुआ है क्या? नहीं हुआ है फायदा। मच्छी पकड़ने वाले को फायदा होता है, पतरस को वाला। पतरस को हुआ। आज मेरे वही है, इसी जाल के ऊपर है, वही कहानी है। उससे पहले देखते हैं हम, जो जाल में फंसता है उसका फायदा है, जो जाल डालता है उसका फायदा है। जाल डालता है। जो डाल में फंसता है उसका नहीं है ना। ये मछली का फायदा हो रहा है क्या? नहीं, उसका क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। लेकिन जो डाल रहा है उसका फायदा हो रहा है। आज का मेरा शीर्षक है, अपना जाल सही जगह पे डालो। अपना जाल सही जगह पे डालो। वचन में है, यूहन्ना 21 में कहता है, यूहन्ना 21 अध्याय। उससे पहले इंग्लिश का वचन में पढ़ूंगा। इंग्लिश में लिखा है, थ्रो योर नेट ऑन द राइट साइड ऑफ द बोट एंड यू विल फाइंड सम। उसमें वचन लिखा है राइट। हम हिंदी को राइट को क्या बोलते हैं? सही। जो राइट है, यानी अब हिंदी में जो लिखा है दाहिने साइड, सिर्फ हम राइट का वचन को लेते हैं। बोलते हैं ना कि यू आर राइट, मतलब क्या है? तुम सही हो। उसने आगे जोड़ दिया दाहिनी वर्ड डालना, यानी हिंदी में दाहिनी है और इंग्लिश में राइट वर्ड आया है। यानी हम, इसलिए मैंने उस शीर्षक रखा है, अपनी जाल को सही जगह पे डालना है। क्या आप तैयार है सही जगह पे डालने के लिए? अगर हम गलत जगह पे डालें तो क्या होएगा? हमारा नुकसान होगा। सही है, हमारा टोटल लॉस हो जाएगा। क्योंकि जाल गलत जगह में डालेंगे तो जाल फट सकती है। फिर उसको सीने में बहुत मगजमारी है। जो मैंने देखा है, कुछ कुछ जो लोग मछली पकड़ते हैं, वो जब जाल फटता है उनको बारीक से उनको सीना पड़ता है। ऐसे ऐसे नहीं, ऊपर ऊपर से नहीं, ताकि दूसरा मछली वो जाल फटा है तो वहाँ से निकल सकता है। तो हमें सही जगह पे अपना जाल डालना है। और आप बोलोगे क्या, आज बोलोगे कि रोहित क्या सिखा रहा है? हमें जाल डालने सिखा रहा है। क्योंकि हमारे जो सोच में क्या है, जाल मतलब कुछ षड्यंत्र रचा रहा है। मैं उस षड्यंत्र के बारे में नहीं बता रहा हूँ, हम आगे देखेंगे। जो प्रभु यीशु ने भी बोलता है, अरे अपना जाल डालना दाहिनी ओर। देखेंगे हम, प्रभु यीशु ने खुद कहा अपना जाल दाहिनी ओर डाल, यानी राइट साइड में डाल। हम वचन को देखेंगे, यूहन्ना 21। आज वो भविष्यवाणी में भी यूहन्ना किताब बहुत बार जिक्र किया गया है। आज वचन में भी यूहन्ना का किताब आया है। आज घर जाके यूहन्ना पूरा पढ़ लेंगे हम। यूहन्ना 21 1 से लेकर 14 तक मैं पढ़ूंगा। इन बातों के बाद यीशु ने अपने आप को तिबिरियास के झील के किनारे चेलों पर प्रकट किया।
और इस रीति से प्रकट किया। सीमोन पतरस और थोमा जो दिदुमुस कहलाता है और गलील के काना का नगर का नतनियल और जब्दी के पुत्र और उसके चेले में से 2 और जन इकट्ठे थे। सीमोन पतरस ने उनसे कहा, मैं तो मछली पकड़ने जा रहा हूँ। उन्होंने उसे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। अतः वे निकलकर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात कुछ ना पकड़ा। भोर होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ। तभी चेलों ने नहीं पहचाना कि वह यीशु है। तब यीशु ने उनसे कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। उसने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। अतः उन्होंने जाल डाला और अब मछलियों की बहुतायत के कारण उसे खींच ना सके। तब उस चेले ने, जिसे यीशु से प्रेम रखता था, पतरस से कहा, यह तो प्रभु है। सीमोन पतरस ने यह सुनकर कि वो प्रभु है, कमर में अंग रखा खस लिया, क्योंकि वो नंगा था, और झील में कूद पड़ा। परंतु दूसरे चेले डोंगी पर मछलियों से भरा हुआ जाल खींचते हुए आए, क्योंकि वे किनारे से अधिक दूर थे, पर कोई 200 हाथ पर थे। जब किनारे पर उतरे तो उन्होंने कोयले की आग और उस पर मछली रखी हुई और रोटी देखी। यीशु ने उनसे कहा, जो मछलियां तुमने अभी पकड़ी है उनमें से कुछ लाओ। तो सीमोन पतरस ने डोंगी पर चढ़कर 153 बड़ी मछलियों से भरा हुआ जाल किनारे पर खींचा, और इतनी मछलियां होने पर भी जाल ना फटा। यीशु ने उनसे कहा, आओ भोजन करो। चेलों में से किसी को साहस ना हुआ कि उससे पूछे, तू कौन है? क्योंकि वे जानते थे कि यह प्रभु ही है। यीशु आया और रोटी लेकर उन्हें दी, और वैसे ही मछली भी। यह तीसरा बार है कि यीशु मरे हुओं में से जी उठने के बाद चेलों को दिखाई दिया। आमीन। अब हम इस कहानी से पहले देखते हैं। हम इस कहानी से पहले आपको मालूम है क्या हुआ था? इससे कहानी से पहले हम देखते हैं यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया, फिर उसे वो लोग दफना दिए गए। और अभी हम देखते हैं उस चेलों को क्या हुआ होगा। जो चेले यीशु के साथ घूमते थे ना, अपना काम सब छोड़ के, वो लोग किसमें थे मालूम है? वो लोग सदमे में थे। जैसे बोलते हैं ना कि ये लोग कुछ तो इनका छूट गया है। ये लोग सब अकेलापन महसूस कर रहे थे। कभी कभी हमें भी लगता है ना, जो हम जिसको प्रेम करते हैं, जिसका साथ ज़्यादा समय बिताते हैं, अगर वो कुछ समय के लिए चला जाता है तो हमें कैसा महसूस होता है? अकेलापन महसूस होता है। और उन लोग को क्या लगता है? और यहाँ पे पतरस था, पतरस को तो और ज़्यादा अकेलापन महसूस हुआ। उसको अपने आप पे शर्म आती होगी उस समय, क्योंकि पतरस ने कुछ समय पहले क्या किया था? यीशु को उसने नकारा था। सही है। उस समय आप पतरस के जगह पे रह के सोचो, पतरस को कैसा लगा? अगर उसको जीवन में वो सोचा होगा, अगर प्रभु यीशु मुझे मिले अभी, मैं उसे क्या करूँगा? माफ़ी मांगूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने सबके सामने उसे इनकारा है। तो उसके अंदर एक हलचल शायद है, क्योंकि वो सोच रहा अगर प्रभु मेरे पास है तो मैं उससे माफ़ी मांगूंगा। तो वो हलचल लेके सब लोग शांत बैठे हैं। और हमें दूसरा भी पार्ट मालूम है, पतरस सबसे पहला बोलने वाला व्यक्ति है, जो कुछ तुरंत पतरस बोलता है। और यहाँ पर भी पतरस तुरंत बोल उठा, बोलता, भाई मैं तो मछली पकड़ने जा रहा हूँ। समझो, एक मजाक जैसा समझो, एक नौजवानों का टीम है, एक बीच में से उठता है, भाई मैं तो मछली पकड़ने जा रहा हूँ। तो आपके दिमाग में क्या आता है? दूसरा ही दिमाग में आता है। वो बोलेगा, भाई मैं काम पे जा रहा हूँ। तो अब तो चल काम पे जा रहे हैं। यहाँ पे पतरस उठा, बोलता मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। पतरस ने क्यों मछली पकड़ने के बारे में बात किया? क्योंकि वो कौन था? मछुआरा था। वो अपने बिजनेस में वापस जा रहा है।
इसका मतलब ये नहीं वो प्रभु को पूरी तरह से उसने छोड़ के मैं प्रभु काम छोड़ के मछली पकड़ने जा रहा हूँ, वो नहीं। लेकिन एक जो साल थे वो प्रभु के साथ थे। उनको सब जो उनको जरूरतों को चीज़ें कौन दे रहा था? प्रभु यीशु दे रहा था। जब इस सब चेलों को भूख लगी, प्रभु यीशु मसीह बंदोबस्त कर रहा था। अभी इनके पास क्या हो गया है? इनके पास जरूरत है क्योंकि शायद इनका पूरा नहीं हो रहा है, इसलिए वो लोग बोले चलो हम मछली पकड़ने जाता कि उससे हम कुछ कमाए तो हमारी दिन भर की रोटी मिलेगा। तो ये लोग बिजनेस में वापस निकलने के लिए पतरस ने कहा मैं तो मछली पकड़ने जा रहा हूँ। और वहाँ पे कुछ चेले भी थे, यीशु के चेले थे और एक जो चेले इसमें लिखा है चेले के चेले भी थे उसमें। वो सब बोलते हैं भाई साहब मैं भी, हम लोग भी आते हैं। तो पतरस बोलता चलो सब चलते हैं मछली पकड़ने के लिए। और सब के सब मछली पकड़ने के लिए निकले। इसमें और एक बड़ा सा जाल का फोटो क्लियरनेस। सब मिलके क्या हो गए? मछली पकड़ने के लिए बड़ा सा जाल लेके पानी में डाल दिया वो लोग, झील में। उस झील का भी नाम लिखा है। उस झील में जाके वो लोग ने जाके जाल डाल दिया। और मालूम है वो लोग कब गए? रात के समय गए। जो अच्छे जो मछुआरा होता है, जो उसको नॉलेज है मच्छी कब बाहर निकलती है, तो वो समय से वही समय के अंदर वो मछली पकड़ने के लिए निकलता है। और आज भी हम देखते हैं मछुआरे लोग रात को ही क्यों मछली पकड़ने जाते हैं? क्योंकि उस समय मछली ज़्यादा से किनारे पे आती है वो कुछ खाने ढूंढने के लिए, और उस समय ये लोग उसे पकड़ लेते हैं। तो ऐसे ही ये लोग रात को निकलते सब चेले और जाल डालते। जाल डालने के बाद अब क्या करना पड़ता है? वेट करना पड़ता है कि मछली आएंगे बोल के। जाल डाला वो लोग ने। जैसे जैसे सुबह होते जा रहा है तो ये लोग सुबह की सुबह यानी थोड़ा उजाला होने के समय कम रहता है तभी ये लोग जाल निकालने लगते हैं। और ये लोग जाल निकालते आधा जाल निकाल दिया, कुछ भी नहीं आया। फिर थोड़ा जाल निकाला, एक भी मच्छी नहीं आया। फिर निकाला, सब के सब जाल पूरा बोट में वो लोग ने डाल दिया। आपको पता है उसमें वचन में लिखा है एक भी मछली नहीं पकड़ा वो लोग ने। ऐसा हो सकता है कि इतना बड़ा जाल में एक भी मछली नहीं पकड़ा हो? हम कोलवा बीच में कभी भी जाते हैं, जो लोग मछुआरा रहते हैं उनके जाल में कुछ ना कुछ तो मछली रहती है। भले वो लोग जाल डालें, आधा घंटे के बाद भी निकाले तो भी मछली मिलती है। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया? मछली कुछ नहीं मिला उनको। अभी हम सोचते उनके स्थिति को देखेंगे, हम उनमें कुछ सीखने को मिलता है हमें कि ये लोग ने क्या किया? जाल डाला, इतना सा मेहनत किया, उसके बाद भी उनको एक भी मछली नहीं मिला। पता अब क्या हो गया वो लोग के बीच में? रात भर वो लोग ने फुल मेहनत किया। एक तो पहले से उदासी में है क्योंकि प्रभु उनके बीच में नहीं है, और पत्रों से ज़्यादा उदासी में है क्योंकि उसने प्रभु को इनकारा था। अभी हम देखते हैं और इसके बाद देखते हैं कि मछली भी नहीं मिला उनको, एक भी नहीं मिला। चलो थोड़ा बहुत तो मिलता तो शांति मिलती है ना, एक भी नहीं मिला। तो वो लोग क्या हो गए? वो लोग थक गए क्योंकि मेहनत लगता है, जाल डालना और जाल निकालने में बहुत मेहनत लगता है। वो लोग थक गए। वो लोग इतना सारा जाल खींचना डालना बहुत मेहनत का काम है, और क्योंकि जाल भी बहुत बड़ा होता है। और वो लोग क्या हो गए? एक तो मछली नहीं मिला तो उसके बाद वो लोग निराश भी हो गए। एक तो थक गए, पहले से वो लोग पहले क्या थे? आने से पहले वो लोग तो मन में व्याकुल थे क्योंकि प्रभु यीशु नहीं है, एक हो गया। उसके बाद वो लोग मेहनत किया, कुछ भी नहीं मिला। फिर तीसरा वो लोग निराश भी हो गए, एक भी नहीं मिला। फिर और वो लोग थोड़ा चिड़चिड़ा भी हो सकते हैं। हम लोग कभी कभी होते हैं ना, अगर हम लोग कुछ काम कर रहे हैं, वो काम हो ही नहीं रहा है और बीच में कोई आता है तो तू चुप रहे, मेरा काम करने दे। चिड़चिड़ा होता है कि नहीं होता है? हम लोग यहाँ पे शायद यहाँ पे नहीं हुआ रहेगा वो लोग, ये हो सकता है ऐसा सिचुएशन में ऐसा होता है क्योंकि काम नहीं हुआ है, रात भर मेहनत किया है, शायद हो सकता है वो चिड़चिड़ा हो गया होंगे। और वो लोग एक तो दूसरा और एक बात क्या हुआ उनके बीच में मालूम है? वो लोग सरप्राइज हुए रहेंगे, चकित हुए रहेंगे, एक भी मछली नहीं मिला। अभी आप सोचो इतना बड़ा जाल डाला वो लोग ने, एक भी मछली नहीं मिला, क्या आपको आश्चर्य नहीं होता है?
कम से कम एक तो मिलता तो बराबर है, मछली रहेगा, शायद हम गलत समय पे डालें। वो ऐसा नहीं, एक भी नहीं मिला, वो लोग चकित भी हो गए। और वो लोग, अभी और एक बात है, और वो लोग क्या, उनको क्या लगी होगी, भूख। इसलिए जब देखते हैं प्रभु यीशु पहले शुरुआत में क्या करने लगते हैं, उनके लिए नाश्ता करने लगते हैं। प्रभु यीशु को पता था कि ये लोग रात भर मेहनत करने के बाद इनको कुछ नहीं मिलने वाला है। ये लोग को मेहनत करने के बाद भूख लगती है ना, हमको भी, इनको भी भूख लगा है। रात भर लोग एक तो मछली पकड़ने के लिए जागरण किया, मेहनत किया, ताकत सब निकल गया। अगर मछली पकड़ा होता तो इनका भूख ऑटोमेटिक नहीं लगता, क्योंकि खुशी के मारे भूख नहीं लगता है। समझो आपको कोई, किसी ने आपकी गिफ्ट दे दिया, आप दोपहर का समय है, आपको भूख लगा है, किसी ने गिफ्ट ला के दिया, पहले आपको भूख बात चला जाएगा, वो गिफ्ट में क्या है वो देखने के लिए आपका मन व्याकुल होगा। लेकिन यहाँ पे उनको कुछ मिला ही नहीं, मछली गिफ्ट भी नहीं मिला, खाली हाथ है, तो भूख का दिमाग में और चल रहा है। तो वैसे में अभी इसका सिचुएशन कैसा हो गया, एक तो ये लोग मछली नहीं पकड़ा, एक तो निराश है, एक तो भूख भी लगी है। और उसी समय एक व्यक्ति वहाँ से उनको किनारे से बोलता है, हे बच्चे लोग, आपको कुछ मछली मिली क्या? तो ये लोग बोलते हैं कुछ नहीं मिला, क्योंकि ये लोग ने प्रभु यीशु को नहीं पहचाना। प्रभु यीशु मसीह किनारे पे आके इनके लिए ब्रेकफास्ट बना रहे हैं, और ये लोगों ने इन्हें नहीं पहचाना। ये नहीं पहचानने के पीछे दो वजह हो सकती है। पता है कौन सा वजह? पहला वजह वो दूर था, यानी 100 मीटर दूर था, और शायद ये लोग को उतना क्लियरली नहीं दिखा होगा कि वहाँ पे प्रभु यीशु खड़ी है, खड़ा है। दूसरा वजह मालूम है क्या है? दूसरा वजह ये हो सकता है कि प्रभु का पुनरुत्थान हो गया। हम देखते हैं प्रभु जब पुनरुत्थान होने के बाद कुछ लोगों को मिलता है, वो उनको पहचानते भी नहीं है, जैसे कि वो उसके साथ में चल रहा है, और वो लोगों ने नहीं पहचाना। ये हो सकता है कारण, क्योंकि वो लोग तक प्रभु यीशु को तो वो लोग पहचानते थे, 3 साल उनके साथ में रहा है, वो लोग देख के पहचान सकते थे। या फिर हो सकता दूर होने के कारण लोग ने नहीं पहचाना होगा। अब यीशु मसीह वहाँ पे सवाल करता है कि क्या आपने कुछ पकड़ा है? और यीशु मसीह खुद बोलता है, नहीं पकड़ा है तो दाहिनी ओर जाल फेंकना। अभी आप सोचो, ये लोग ने वहाँ से देखा, एक इनके लिए एक अनजान व्यक्ति हो गया, क्योंकि वहाँ से इनको प्रभु यीशु है बोल के वो इनको पता नहीं है, तो उनको वहाँ पे कोई और व्यक्ति जैसा लग रहा है। तो वो व्यक्ति सवाल भी कर रहा है, क्या आपने कुछ पकड़ा क्या? तो ये लोग को क्या होना चाहिए? एक तो पकड़ा नहीं, और ये ऊपर सवाल कर रहा है, क्या पकड़ा है क्या? कभी कभी हमको भी लगता है ना, हम लोग मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, और किसी ने आके बोलता है कि आपका क्या हुआ उस काम का? आप उस काम को करने की कोशिश कर रहे हो, वो कुछ सुलझाने की कोशिश कर रहे हो, वो नहीं हो पा रहा है, वो हुआ ही नहीं है, और बीच में तीसरा व्यक्ति आके पूछता है उसके बारे में, उसका क्या हुआ? तो आपको कैसा लगता है? इसको भी अभी समय मिला पूछने के लिए। हमारा अभी तो हमारा कुछ हुआ ही नहीं है, और ये आके सवाल कर रहे हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बोला वो लोग ने, ये लोग ने सीधा जैसा बोला प्रभु यीशु ने कि उसमें कहते अपनी जाल को दाहिनी ओर डालो, बोट के दाहिनी ओर डालो। प्रभु यीशु कहते हैं अपनी जाल को दाहिनी ओर डालो। हम सब बोलेंगे अपने जाल को सही जगह पे डालो। बाजू वाले को बोलो अभी। इसी बहाने मालूम तो पड़ा बाजू को कौन है। तो दाहिनी ओर डालो। अब तक भी इनका किसी का ट्यूबलाइट नहीं जला, क्योंकि हम पतरस को भी पहली स्टोरी में देखते हैं, जब यीशु मसीह पतरस का जो नाव था, वो जो मछली कुछ नहीं पकड़ा उसने, ये लूका का 5वां अध्याय में लिखा है, उसने कुछ नहीं पकड़ा मछली वो। और उसी समय प्रभु यीशु किनारे पे वचन बांटते रहते हैं, लोगों को सुसमाचार सुनाते रहते हैं। लोग इतना भीड़ होने के कारण प्रभु यीशु पतरस की नाव में बैठ जाते हैं, और वहाँ से उसने संदेशा सबको सुनाता है। उसके बाद पतरस को बोलता है, पतरस कुछ नहीं मछली पकड़ा हो, जब जाल सिर्फ साफ करने के लिए समय में वो रहता है। जब प्रभु यीशु ने देखा, चल अभी नाव लेके चल अंदर,
और बोलता है अभी जाल डाल, तो उनको ट्यूबलाइट अभी भी नहीं जला। यहाँ पे भी प्रभु यीशु बोलता है कि अपने जाल दाहिनी ओर डाल। उधर भी प्रभु यीशु ने कहा था कि जाल डाल, इधर भी बोला कि जाल डाल, लेकिन अब तक उनको ट्यूबलाइट नहीं लगा। फिर उसके बाद जब वो डालते हैं, और कभी हो गया सुबह का समय हो गया, सुबह सुबह जब लगता है ना, सुबह के समय ज़्यादा मछली नहीं मिलती है, क्योंकि वो वापस गहराई में चला जाते हैं मछली। जो रात को मछली आती है और वो सब चली जाती है। फिर भी प्रभु यीशु ने इनके लिए सब मछलियाँ रेडी करके रखा था, इसलिए बोलता है सब मछलियों को दाहिनी ओर रुकना। ये सब लोग बाईं ओर अपना काम कर रहे हैं और दाहिनी ओर डालना। अब अपना दाहिनी ओर देखो क्या है, नदी है। अगर उसमें जाल डालो तो मछली मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कितने लोगों लगता है नहीं मिलेगा? पक्का है ना आपको मिलेगा? तो अपना भी प्रभु यीशु के ओर हमारा जाल डालना है, दाहिनी ओर। प्रभु यीशु के विश्वास है ना आपको सबको प्रभु यीशु के ऊपर, कि प्रभु यीशु हमें कभी भी निराश नहीं होने देगा। तो ये लोग ने जाल डाला और तुरंत खींचने लगा। ठीक है, कुछ रात भर पहले लोग रात भर जाल डाला और छोड़ा, सुबह खींचा, कुछ नहीं मिला। ये लोग जाल डाले, कुछ ही समय में ये लोग ने वापस जाल खींचा। तो जाल खींचने तक इनको बहुत सारी मछलियाँ आ गई है, और मछली का गिनती भी है इसके अंदर। मैं आगे बताऊंगा, गिनती भी है मछली में, गिन के भी डाला लोग कितनी मछली आया जाल में। और सब मछली जाल में आ रहे थे लोग, सब कितने लोग थे करीबन ये लोग, एक तो पतरस था, उसके साथ कौन था? थॉमस, उसके बाद नतनएल था, और उसके बाद जब्दी के बेटे थे, और उसके 2 चेले थे। करीबन कितने हो गए? 700-800 रहेंगे अंदाजन। तो वो लोग मछली का जाल खींच रहे हैं। इन सब को जाल खींचने के लिए तकलीफ हो रहा है, यानी उतना सारा मछली, बड़े बड़े मछली उसके जाल में आ गई है। ये लोग खींच रहे, ये लोग को मछली खींचने के लिए नहीं हो रहा है। और उसी समय एक चेला बोलता है जो प्रभु को ज़्यादा प्रेम करता था। उस वचन में लिखा है, वो चेला जिसने प्रभु को ज़्यादा प्रेम करता था, उसने बोला, ये तो कौन है वो व्यक्ति? नहीं, वो जो चेला क्या बोलता है कि वो कौन है जो खड़ा है? प्रभु है। ये किसने बोला? जो प्रभु को ज़्यादा प्रेम करता था। उसमें वचन में लिखा है, यूहन्ना, उसका एक चेला था, जो उसने बोला कि हम, ये कौन है? प्रभु है। उसमें लिखा है 21:7 में लिखा है, तब उस चेले ने जिससे यीशु प्रेम रखता था, यीशु सबसे चेले को प्रेम रखता है, उसमें से एक चेला बोल उठा, पतरस से कहा, पतरस से बोला, ये तो कौन है? प्रभु है। जैसे ही पतरस सुना ये प्रभु है, तो उसने क्या किया? तुरंत उसने अपने कपड़े लिए, क्योंकि वो कपड़े जब मछली पकड़ने जाते हैं वो लोग कपड़े नहीं पहनते। वो लोग, उसका कुछ अलग कारण है। जब वो लोग कपड़े, वो लोग अनकंफर्टेबल फील होता है। कभी उनको अगर पानी में छलांग मारना पड़ा तो कपड़े वो लोग फंस न जाए किधर, या जाल में नहीं फंसने जाए, लोग कपड़े के बिना वो लोग मछली पकड़ते हैं। अभी भी कुछ लोग जो बोट में जाते हैं उनसे आप पूछो, वो लोग सिर्फ कोई छोटा सा कपड़ा पहना और वो लोग उसी में वो लोग मछली पकड़ने जाते हैं। वो लोग बोलते हैं कौन देखने आएगा ना हमको इधर समुद्र में। वो भी हो सकता है आज के ज़माने में ऐसा है। उस समय भी वो लोग बिना कपड़े वो लोग चला डाल गया, उसने तुरंत अपने कपड़े लिया, डाला और पानी में छलांग मारा। यहाँ पे इसके पास क्या है? इसने जाल डाला और उसको वहाँ पे आशीषें मिली, लेकिन उसने एक सही जाल डाला। उसने क्या पकड़ा? सब छोड़ा और प्रभु यीशु को पकड़ लिया। हमें भी यही देखना है, जब प्रभु यीशु हमें जाल डालने के लिए बोलता है, जब हम डालते हैं आशीषें मिलती है, उसके बाद हमारा सही परीक्षा होने लगती है। क्या वो हम आशीष में रह जाते हैं, या फिर हम लोग उसको छोड़ के प्रभु यीशु को पकड़ते हैं? वो आशीष आएगी आपके पीछे। वचन में भी देखा है, बाकी चेले सब लेके नदी तक आ गए। यानी पतरस ने, उसने क्या चुना? मछली देखा, उसने सब छोड़ दिया, कपड़े पानी में छलांग मारा। आपको पता है कितना मीटर होगा पानी का? करीबन 100 मीटर पानी का, जो गहराई से लेके और वो
किनारे तक करीबन 100 मीटर दूर है। 100 मीटर दूर तक उसने तैरते हुए किनारे तक पहुंचा। ये वही पतरस है जो कुछ समय पहले पानी में डूब रहा था। इसने तैरते हुए वहाँ पे पहुँच गया। पहुँचने के बाद देखता है कि क्या प्रभु ने वहाँ पे उसने ऑलरेडी क्या किया है। प्रभु यीशु ने उधर नाश्ता रेडी है, क्योंकि सबको भूख लगी थी ना। अभी आप शहर से सब लोग घर जाओ, आपके लिए कोई नाश्ता रेडी रखा है, कैसे लगेगा? मस्त लगेगा ना। तो वैसे यहाँ पे सब लोग तैयारी, रात को वो लोग मेहनत किया, कुछ नहीं मिला। जैसे किनारे पे आते ऑलरेडी रेडी है मछली, हमको एक भी नहीं मिला मछली, और इधर ऑलरेडी मछली फ्राई हो गया है, हमारे नाश्ता रेडी है। वो किनारे पे पहुँचता है, उसे पता चलता है कि प्रभु यीशु है, लेकिन किसी का हिम्मत नहीं होता है कि उसे पूछे, इसलिए क्योंकि सबको पता था कि वो यीशु है। ये क्योंकि अब वो लोग सब लोग पास में आ गए। पास में आने के बाद हम पहचानते ना कि व्यक्ति कौन है। अगर दूर है तो कभी कभी उतना नहीं पहचान सकते, लेकिन पास में आने के बाद अरे ये तो अपना ही आदमी है, वो बोलता है तो प्रभु यीशु ही है। वो किसी भी नहीं पूछा। उसके बाद पतरस को यीशु कहते हैं जा अपने मछलियों में से कुछ लेके आ। तब तक जो बाकी जो चेले थे वो बोट को किनारे के पास लेके आ गए, और पतरस अकेला जाता है, उस जाल को अकेला खींचता है। उसमें लिखा है अकेला खींच के देखता है, उसमें 153 मछली थी, बड़ी बड़ी मछली। थोड़ा फर्स्ट का फोटो, बड़ा मछली वाला। हाँ, बड़ा मछली उनके 153 मछली थे, उसमें से वो लोग कुछ लाए और वो लोग ने खाया। और हम देखते हैं प्रभु यीशु ने सबको उनको भोजन दिया, और प्रभु यीशु का जो मिलना था वो तीसरी बार था। पुनरुत्थान के बाद लोगों को जो मिल रहे थे वो तीसरी बार था। अब इस कहानी में से हम कुछ सीखेंगे। इस कहानी में देखते हैं हम पहला जो कहानी था, पतरस जब जाल डालता है तो मछली पकड़ने के बाद प्रभु यीशु को क्या कहता है? प्रभु यीशु मैं तो पापी हूँ, आप यहाँ से चले जाओ। अब दूसरे कहानी में देखते हैं पतरस वहाँ जाता है जहाँ पे प्रभु यीशु है। ये इसलिए हुआ क्योंकि जो प्रभु यीशु के साथ जो रह रहा था समय में, उसका जीवन पूरा परिवर्तन हो गया था। उसका जीवन जाओ से क्या हो गया? आओ हो गया। यानी पहले प्रभु यीशु को जाओ बोल रहा था, अभी उसने प्रभु यीशु को खुद गया प्रभु यीशु के पास। तो हमें भी ऐसे ही है, जब आशीषें मिलती है हमें, तो हमें प्रभु यीशु के पास जाना बहुत आवश्यक है। अगर हम आशीष में ही रहेंगे तो उसमें हमारा समय निकल जाएगा। जब हम प्रभु यीशु को पकड़ते हैं तो आशीषें भी साथ में पीछे पीछे हमारे लिए आती है। और एक बात, अब हमारी स्थिति ऐसी है, हमने 2020 में क्या पकड़ा? हमारा 2020 में क्या हो गया था? कुछ भी हमारा हुआ ही नहीं है। किसी का बहुत कुछ नुकसान भी हो गया। यानी कुछ लोग बोलते हैं कि हम 2020 हमारा सबसे खराब गया, कुछ लोग बोलते हैं। ये वैसा स्थिति है जो वो लोग ने रात भर मेहनत करने के बाद भी मछली नहीं पकड़ा। ये हमारा 2020 का वो साल था, लेकिन वो हमारा वेस्ट नहीं हुआ। वो हमारा जो 2020 हमारा क्या नहीं हुआ? वेस्ट नहीं हुआ। हमने उसमें समय लगाया, ताकत लगाया, सब लगाया, हमें निराशा मिली, हमें कुछ नहीं मिला। लेकिन जैसे हम 2021 में आए तो हमने प्रभु यीशु को मिला, उधर बोला कि जाल डालो। अब जैसे जाल डाला तो उनको क्या मिले? आशीषें मिले। तो ये 2021 सबके लिए आशीष का समय है। लेकिन आपका चुनौती ये है कि आप आशीष को लेके खड़ा रहोगे या फिर प्रभु यीशु के पास जाओगे। ये बहुत बड़ा हमारे लिए बहुत बड़ा चुनौती है। 2021 हमारे सब के लिए आशीष का साल होगा, क्योंकि प्रभु यीशु ने बोला है अपने जाल को सही की जगह पे डालो। अगर हम सही जगह पे डालेंगे तो हमें मछलियाँ मिलेगी। जब मिलेगी तब हम क्या करते हैं वो हमारे पे निर्भर है। हम आशीष लेके उधर ही खड़े रहेंगे या फिर प्रभु यीशु को पकड़ेंगे। जब प्रभु यीशु को पकड़ेंगे तो वो भी आशीष से भी अपने आप पीछे आ जाएगी। आशीष आपको कोई लेके नहीं जाएगा, आएगा ही,
कोई ना कोई लेके आएगा ही, वो आपके लिए आशीष, क्योंकि प्रभु यीशु ने आपको कहा है जाल सही जगह पे डालो, तो सही जगह डालने से आपको फायदा होगा ही। आमीन। और एक बात इसमें है कि वो लोग रात भर मेहनत करने के बाद कुछ नहीं मिला। कभी कभी हम भी कुछ बिजनेस में कुछ इतना मेहनत करते हैं, लेकिन अंत में हमें कुछ नहीं मिलता है। मेहनत कर रहे हैं, चीटिंग नहीं कर रहे, मेहनत कर रहे हैं, रात भर मेहनत कर रहे हैं, कुछ नहीं मिल रहा है। आप बोलते हैं कि प्रभु यीशु आप तो देख रहे हैं, क्यों नहीं आशीष कर रहा है? प्रभु यीशु देख रहे हैं ना, किनारे से सबको देख रहा था प्रभु यीशु कि ये लोग क्या पकड़े क्या नहीं। हमारा सवाल ऐसा उठ सकता है, प्रभु यीशु मैं तो मेहनत कर रहा हूँ, किसी को चीटिंग नहीं कर रहा हूँ, किसी को धोखा नहीं दे रहा हूँ, फिर भी मेरा मेहनत बेकार जा रहा है। अगर आप ऐसी स्थिति में हैं तो प्रभु यीशु आपको कहना चाहेगा अपने जाल को सही जगह पे डालो, तो आपको प्रभु यीशु आशीष पक्का देगा। और उसके बाद मैंने कहा चुनौती अपना है कि हमें आशीष चाहिए या फिर प्रभु यीशु को चुनना है। आमीन। हम अंत करेंगे और प्रभु यीशु को हम धन्यवाद देंगे और हम मदद मांगेंगे परमेश्वर के पास कि हमें मदद करके हम सही जगह पे अपना जीवन बिताए, अपना सही जाल सही जगह पे डालें। आमीन। धन्यवाद यीशु परमेश्वर, इस समय के लिए परमेश्वर हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। धन्यवाद यीशु परमेश्वर इस वचन के लिए परमेश्वर, जो आपने व्यक्तिगत रूप से सारे चेलों से मिले परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर। हम चाहते परमेश्वर आज हमें दर्शन दे परमेश्वर, एक नए रूप से दर्शन दे परमेश्वर, ताकि हम आपकी बात को सुने और वो अपना जीवन उस तरह बिताए परमेश्वर जिस तरह आप चाहते हैं परमेश्वर। मांगते हैं परमेश्वर हमें आज एक नई मुलाकात कर परमेश्वर, जैसे हम आराधना करेंगे आपकी दर्शन हमें चाहिए परमेश्वर। जैसे आपने सुबह सुबह परमेश्वर उनके लिए चेलों के लिए आपने नाश्ता बनाया परमेश्वर, आपने उनकी देखभाल की परमेश्वर। हम चाहते हैं परमेश्वर आज हमें भी ऐसे देखभाल कर परमेश्वर, और हमें सिखा परमेश्वर कि हम अपने जीवन किस रीति से बिताना चाहिए परमेश्वर। इस समय के लिए हम यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं।